बिना वैक्सीन के हर्ड इम्यूनिटी भारत में संभव नहीं लग रही। हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन, इसके अंदर आपस में कोई रिलेशन है? जी मैम, हर्ड इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन और कोरोना होने के बाद की तीनों में एंटीबॉडीज ही बनती हैं। वैक्सीन भी डिफरेंट हैं। तो जो रशिया वाला वैक्सीन है वो सबसे एडवांस चल रहा है और उसके ट्रायल बड़ा सक्सेसफुल हमें मिला है। कोरोना होने के बाद जितनी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं उससे 4 से 6 गुना एंटीबॉडीज डेवलप। हर्ड इम्यूनिटी और जो कोरोना वायरस होने के बाद की इम्यूनिटी है ये बिल्कुल सेम है। ये डिफर करती हैं, एरिया टू एरिया, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि वैक्सीन वाली जो इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडीज ज्यादा सुपर स्ट्रांग मिल रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा जी। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी D5 चैनल के दर्शकों को। नमस्कार वंदना जी, आपको भी। डॉक्टर खरबंदा, हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या? नहीं, अभी हर्ड इम्यूनिटी आई नहीं है। अभी हम इसका इंतजार कर रहे हैं और शायद भारत में हर्ड इम्यूनिटी मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए कि जब टोटल पॉपुलेशन के 67.5% लोगों को बीमारी आ जाए, उनमें एंटीबॉडीज बन जाए। हर्ड इम्यूनिटी आने का मतलब है कि उनमें एंटीबॉडीज बन जाएं। एंटीबॉडीज एक बार बन गई तो फिर उनको कोरोना दोबारा थोड़ा होगा। तो ऐसा हो सकता है जैसे दिल्ली में सर्वेलेंस की रिपोर्ट आई थी, 23% लोगों को कोरोना हो चुका। उसमें जो हमने एक कंट्रोल्ड स्टडी की थी उसमें 23% लोगों को कोरोना मिला है सिर्फ। सिमिलरली मुंबई में स्टडी हुई, उसमें 30% लोगों को कोरोना मिला है। अभी चंडीगढ़ में भी स्टडी हो रही है और दिल्ली में सेकंड स्टेज की स्टडी हो रही है सर्वेलेंस की। तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी 8-10 दिनों में। लेकिन 30% और 67.5% में देयर इज ए ह्यूज गैप। सो बिना वैक्सीन के हर्ड इम्यूनिटी भारत में संभव नहीं लग रही फिलहाल। जो अभी आने वाले 1 महीने की पिक्चर मैं देखता हूं उसमें तो नहीं नजर आ। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी कहीं से भी आए। हर्ड का मतलब है मासेस। इम्यूनिटी कहीं से भी आए, चाहे कोरोना होके आ जाए, चाहे वायरस होके आ जाए। इम्यूनिटी का क्या मतलब है? आपके अंदर उस बीमारी के एंटीबॉडीज पैदा हो जाएं, एंटीबॉडीज पैदा हो जाएं और सफिशिएंट लेवल में हो। जैसे कि हम प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लाज्मा थेरेपी से पहले कोरोना एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है। कोरोना एंटीबॉडीज का टेस्ट करके देखा जाता है कि जो डोनर है उसमें सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। इसी तरह जब वैक्सीन भी तैयार होता है तो उसके ट्रायल में वैक्सीन लगा के, आज ही कल एक वेबिनार हुआ है जिसमें वर्ल्ड की मैक्सिमम यूएस अपना और मैक्सिको, चाइना, सभी कंट्रीज ने भाग लिया उसमें। और उसमें यही कंक्लूजन निकला है कि जो लेटेस्ट वैक्सीन टेस्ट हुआ है उसमें बहुत अच्छी इम्यूनिटी के लेवल्स, हमें एंटीबॉडीज 4 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिले हैं जितने कोरोना वायरस होने के बाद मिलती हैं एंटीबॉडीज मिलते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा मिले हैं। तो वैक्सीन का रिपोर्ट बहुत अच्छी जा रही है। मैक्सिको और चाइना, ये दोनों कंट्रीज मुझे लगता है आगे चले जाएंगे, बिकॉज यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ कोई अपोजिशन नहीं होगी। जहाँ अपोजिशन है वहाँ अप्रूवल्स की मुसीबतें आती हैं, विरोध, वहाँ अपोजिशन वाले भी विरोध करते हैं तो रूल्स पास कराने में टाइम लग जाता है। तो जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जो मैक्सिको एंड चाइना, ये दोनों मुझे लगता है आगे निकल जाएंगे और 2-2 स्टेज ये ट्रायल कर चुके हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पहले ये दोनों कंट्रीज मुझे लग रहा है कि वैक्सीन ले आएंगी। भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने की क्षमता रखता है। और अगर 24 घंटे सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम हो जाए, 24 आवर्स, 365 दिन, तो उसमें करीब करीब रफली 180 करोड़ के आसपास वैक्सीन की डोसेज बन जाएंगी। तो आप कहेंगे जी ये तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन से भी ज्यादा चली गई। लेकिन इसमें भी क्या करोड़, है? 138 करोड़ हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है और जी, ये जी। काफी ज्यादा है उससे। हाँ, लेकिन इसमें कैच है कि जिस यूएस कंपनी ने हिंदुस्तान की कंपनी को हायर किया है
उन्होंने पहली कंडीशन ये लगाई है कि 50% आप हमें यूएस के लिए दे देंगे, इसमें से हम जहां मर्जी उसको दें। तो 50% तो वो चला गया, बाकी रह गया 50% हमारे पास। उसमें सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा, जितने हेल्थ वाले हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगेगा पहले, फिर सीनियर सिटीजन को। तो इस तरह से हमारा मंत्रालय, भारत सरकार का मंत्रालय डिसाइड करेगा किस कैटेगरी को कब लगना है और पहले लगना है, या कंटेनमेंट जोन्स में पहले मासेस को लगेगा। सो ये सारी बातें फ्यूचर की हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा है, देखिए हम आज जहां खड़े हैं, हर्ड इम्यूनिटी तो मुश्किल काम है। देखिए 67.5% को होने का मतलब है ह्यूज पॉपुलेशन को हो जाना, विच इज सीम्स डिफिकल्ट। उसमें पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि सबको एक्सपोज कर दें। तो हमें एहतियात, इससे ये हमें समझना है कि अभी हमें इस साल तक एहतियात बरतनी है, कोरोना के साथ जीना है। देखिए आज के प्रोग्राम का मैसेज ये है, आज के एपिसोड का, कि अभी दिसंबर तक हमें पूरी पूरी एहतियात बरतनी है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ रही और वैक्सीन हमें अभी उपलब्ध नहीं है। तो एहतियात जैसे हम पहले बरत रहे थे वैसे बरतें। एम्स में सेकेंड फेज का ट्रायल शुरू हो गया है, जी, तो फिर आज से वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आ रही है? मैम देखिए, वैक्सीन आने में 3-4 तरह के ट्रायल होते हैं। पहले फर्स्ट स्टेज का ट्रायल है, फिर सेकंड स्टेज का ट्रायल है, फिर एक सेफ्टी ट्रायल है, फिर फाइनल ट्रायल है, उसके बाद अप्रूवल्स हैं। तो हम 24 घंटे काम तो कर सकते हैं, लेकिन स्टेप्स को रोक नहीं सकते। क्योंकि देखिए कल को हमने वैक्सीन लगा दिया, 10 आदमियों को लगाया, और बीच में से 1-2 की अगर बाई चांस उनमें रिएक्शंस आ गए, सीवियर रिएक्शंस आ गए, तो दैट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। फिर कोई वैक्सीन लगाने का फायदा नहीं बचेगा। तो इसमें मैं तभी मैसेज आपके इसके प्लेटफॉर्म के जरिए क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि भाई दिसंबर तक इसी तरह रहना पड़ेगा। 6 फुट की दूरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वंदना जी। देखिए अब हम सारी उम्र लॉकडाउन में तो नहीं रह सकते। अगर कोई आपसे मिलने आया है, आप बैठ जाओ, वो खड़ा रहे, ताकि दोनों का जो फेस का लेवल है वो डिफरेंट हो जाए। आप आमने सामने बैठने की बजाय साइड पे बैठ जाएं, अपनी मीटिंग को 10-15 मिनट में ख़त्म कर दें। अंदर के बजाय बरामदे में या बाहर लॉन में मीटिंग कर लें। शादी की पार्टी है, बाहर लॉन में कीजिए, अंदर आइए मत। अंदर आएंगे तो माइक्रो ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। आप इंतजाम देखिए, हम अब सीख चुके हैं, अब समझ चुके हैं। और रोज सुबह शाम जिस बंदे, हमें सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे 6 मिनट पैदल टेस्ट कर लें अपना, कि सांस फूलता है या नहीं फूलता। और कोई सिम्टम आए या ना आए कोई बात नहीं, अगर आप 6 फुट की दूरी पे रह रहे हैं और मास्क लगा लेते हैं घर में भी, और आप डेली ये टेस्ट कर लें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित रहेंगे। कोरोना हो जाए ना हो जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम ये देखें कि हम लोगों तक ना फैलाएं और खुद सुरक्षित रहें। डॉक्टर खरबंदा, ये बताइए कि हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन, इसके अंदर आपस में कोई रिलेशन है? जी मैम, हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन और कोरोना होने के बाद की, तीनों में एंटीबॉडीज ही बनती हैं। तीनों में कोरोना की एंटीबॉडीज बनती हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके अंदर कोरोना की एंटीबॉडीज हैं, तो अगर कोरोना वायरस आएगा भी तो उसको वो मार देंगे। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और हमारी एंटीबॉडीज जीत जाएंगी। लेकिन इसमें सब में डिग्री फर्क है। कुछ मरीजों में यह देखा जाता है कि कोरोना होने के बाद भी बहुत कम इम्यूनिटी डेवलप होती है, उनमें एंटीबॉडीज कम होती हैं। सिमिलरली वैक्सीन भी डिफरेंट हैं। तो जो रशिया वाला वैक्सीन है वो सबसे एडवांस चल रहा है, और उसके ट्रायल बड़ा सक्सेसफुल हमें मिला है, जिसमें जो कोरोना होने के बाद जितनी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, उससे 4 से 6 गुना एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं। ये बहुत अच्छी खबर है कि इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज अगर हो जाएंगी तो फुल सेफ्टी। फुल सेफ्टी का मतलब है 80 to 90% एफिकेसी मिलेगी उस वैक्सीन की। कईयों में एंटी वैक्सीन में हम डालते हैं तो एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती कुछ केसेस में वैक्सीन में, लेकिन मोर और लेस 90% उसकी एफिकेसी के रेट होने के चांसेस हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी में भी ऐसा ही होता है। अगर हर्ड इम्यूनिटी होगी, हर्ड इम्यूनिटी और कोरोना होने के बाद की इम्यूनिटी ये कॉमन है, ये बराबर हैं बिल्कुल। क्योंकि उसमें भी हर्ड इम्यूनिटी में आपको कोरोना होके चला गया, आपको पता नहीं लगा, और कोरोना आपको अगर टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो आपको पता है कि मुझे कोरोना हो गया। चीज तो सेम है।
हर्ड इम्यूनिटी और जो कोरोना वायरस होने के बाद की इम्यूनिटी है, ये बिल्कुल सेम है। ये डिफर करती हैं, एरिया टू एरिया, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि कितनी है। लेकिन वैक्सीन वाली इम्यूनिटी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें यह दिख रहा है कि वैक्सीन वाली जो इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडीज ज़्यादा सुपर स्ट्रांग मिल रही हैं। तो ये रिलेशन है, आपको मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिए हैं, हर्ड इम्यूनिटी, वैक्सीन की इम्यूनिटी और कोरोना वायरस से जो एंटीबॉडीज मिलते हैं उससे जो इम्यूनिटी बनती है, तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सभी का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।